सीएए सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, देश के नागरिकों को गुमराह करने का एक मसौदा है, कुछ नहीं है। इसके अलावा ये कोई ऐसा कानून नहीं है जो देश के अंदर पहले नहीं था। लेकिन देश में कितनी भ्रांति फैल रही है, आप देखो मुस्लिमों के अंदर कितनी भ्रांति। देश की सरकार की मंशा दिख रही है कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ एक कानून लेकर आए हैं। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी आप समझते हैं 80% से ज़्यादा है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए ये सीएए लेकर आए। ये बकवास कानून है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हिंदुओं को मोबिलाइज करके वोट बैंक में तब्दील करने का इस समय पर लाया गया कानून है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए, यहाँ पर लगातार इंतजार किया जा रहा था नागरिकता बिल का और उसके बाद सीएए यहाँ पर पास होता हुआ नजर आया। लेकिन अब देखा जाए, यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो याचिकाएं लगा रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जनता समझ क्यों नहीं पा रही है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। उनका कहीं ना कहीं ये मोटिव बनता जा रहा है कि मुस्लिम्स को भगाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम्स को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश नहीं की जा रही। तो ये जो सारी जुमलेबाजी हो रही है या फिर जो बातों को घुमाया जा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे ताकि जनता तक सीधा यहाँ पर पहुंच पाए कि आखिरकार सीए क्या है और इससे किसी को भी नुकसान नहीं है। शायद फायदा ही हो सकता है लेकिन नुकसान नहीं होगा। इन सारे सवालों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मुकेश राजपूत जी मौजूद है। तो सर, स्वागत है। सर, सीधा सवाल यही है कि सीए लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, क्या वजह लग रही है? देखिए, सीए को जो पेश किया गया है जनता के सामने, वो इसी इरादे से पेश किया गया है कि हम मुस्लिमों को छोड़कर जो मुस्लिम कंट्री हैं, वहाँ पर जो गैर मुस्लिम है, वहाँ जो माइनॉरिटीज़ है, उनको हम इंडिया में नागरिकता देंगे। और जो लोग यहाँ पर पहले से रह रहे हैं, जो वहाँ से प्रताड़ित होकर यहाँ पर आ गए हैं, गैर मुस्लिम जो लोग हैं, उनको हम नागरिकता देंगे। लेकिन इसका प्रचार और प्रसार जो ऐसे किया जा रहा है जैसे ये मुसलमानों के खिलाफ है। हालांकि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इरादा जो है देश की सरकार का, भारत सरकार का, क्योंकि वो मुस्लिमों के खिलाफ अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी आप समझते हैं 80% से ज़्यादा है, तो उसको इम्प्रेस करने के लिए ये सीएए लेकर आए हैं। हालांकि इसका कोई बेनिफिट नहीं है। सीएए का ना कोई बेनिफिट है, ना कोई नुकसान है। इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूँ, आपको किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीएए सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए, देश के नागरिकों को गुमराह करने का एक मसौदा है, कुछ नहीं है। इसके अलावा ये कोई ऐसा कानून नहीं है जो देश के अंदर पहले नहीं था। पहले भी देश के अंदर ऐसे कानून थे, लेकिन इसमें सिर्फ आप देखिए, टारगेट करके सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में रहने वाले सिर्फ 3 कंट्रीज़ के, क्या और कोई कंट्री हमारे देश से लगी हुई नहीं है? और भी पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ पर दूसरी आबादी है, जो क्रिश्चियन हैं, जैन हैं, ये जो लोग हैं। और दूसरे देशों में जो मुस्लिम भी है, जो माइनॉरिटीज़ में, आप उनको भी नागरिकता दे सकते थे। ये ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़ है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये संविधान की जो स्पिरिट है, जो उसकी संविधान की आत्मा है, उसके खिलाफ़ है। संविधान में आप देखो कितने आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको कहते हैं कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप धर्म के आधार पर नागरिकता दे रहे हैं। धर्म के आधार पर प्रताड़ना को वो कर रहे हैं, आपको उसका भेदभाव कर रहे हैं, उसमें प्रमोट किया जा रहा है। मतलब मान सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब लोगों के मन में ये भरा जा रहा है कि आप हिंदू हैं तभी आपको नागरिकता दी जाएगी, आप मुस्लिम है तो नहीं दी जाएगी। नहीं, यही एक मतलब दुर्भावना के साथ इस सीए को लेकर आए हैं। ये इसका कोई इससे कुछ फ़र्क पड़ता किसी के ऊपर, लेकिन ये अपनी एक दुर्भावना देश के अंदर प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। आप देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट कहती है कि आप हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करेंगे, आप धर्म के आधार पर किसी प्रकार के किसी भी नौकरियों में आप भेदभाव नहीं करेंगे, जन्म के आधार पर नहीं करेंगे, वंश के आधार पर नहीं करेंगे, जाति के आधार पर नहीं करेंगे, तो आप ये धर्म के आधार पर कोई कानून कैसे बना सकते हैं? मेरा ये कहना है। लेकिन मैं देश के नागरिकों को, चाहे वो हिंदू हों, मुस्लिम हों, किसी भी धर्म जाति मत के हों, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बकवास कानून है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ हिंदुओं को मोबिलाइज करके वोट बैंक में तब्दील करने का इस समय पर लाया गया कानून है, जब देश में लोकसभा के चुनाव अनाउंस हो चुके हैं। यहाँ पर लेकिन देखा जाए कि लगातार जो मुस्लिम लीग है, जो यहाँ पर वो लगभग 230 याचिकाएं लगा चुका है। तो यहाँ पर यही सवाल बना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता नजर आएगा, क्या वापस लेना पड़ेगा उस कानून को या नहीं होगा वापस? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी हम लोग नहीं करना चाहते, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो है, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत कोई भी कानून हो, चाहे देश की संविधान पूरे उसमें आ जाए, लोकसभा, राज्यसभा, सब सीटों पर आ जाए, तब भी वो देश के संविधान के स्पिरिट के खिलाफ कोई कानून नहीं ला सकते। और अगर आत्मा के जो प्रस्तावना है, अगर देखिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, किसी एक्ट के ऊपर अगर वो भी जो आर्टिकल में भी कोई ऐसी चीज़ है जिस पर वो
कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउटफुल है, तो वो स्पिरिट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो प्रस्तावना है, तो वो प्रस्तावना देखते हैं, उसके आधार पर उस कानून को सही है या गलत है तब उसको मान्यता देते हैं। मेरा ये मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस कानून को सरे से खारिज करेंगे, क्योंकि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, जो प्रस्तावना है, उसके खिलाफ ये कानून है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कानून ना तो फायदा कर रहा है ना नुकसान कर रहा है, लेकिन याचिकाएं जो लगाई जा रही है 230 लगभग याचिकाएं, तो वो भी बेबुनियादी है फिर उसमें? नहीं, बेबुनियाद नहीं है, वो देश के लिए, देखिए जो भी अगर कोई कानून इस मंशा के साथ लाया जाता है जो भेदभाव को फैलाता है, जो कन्फ्यूज़न को फैलाता है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन देश में कितनी भ्रांति फैल रही है, आप देखो मुस्लिमों के अंदर कितनी भ्रांति, देश की सरकार की मंशा दिख रही है कि आप एक कम्युनिटी के खिलाफ एक कानून लेकर आए हैं, आप अपनी मंशा दिखा रहे हैं सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो ये देश में दो फाड़ करने की, फूट डालो शासन करने वाली नीति को प्रदर्शित करता है। इससे हमें बचना चाहिए। देश के नागरिक सभी एक समान हैं, भाई हैं। मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहता हूँ, देखिए ऑरेंज कलर कैसे बनता है, आप बताइए, पीले और लाल कलर को मिलाएंगे ऑरेंज कलर बनेगा। और हरा रंग कैसे बनता है, हरा रंग पीले और नीले रंग को मिलाएंगे तो मैं कहता हूँ हर रंग में भी बहुत सारे रंग छुपे हुए हैं। आप ये कोशिश मत करो कि हम एक रंग दिखा रहे हैं, आपको ये जानना पड़ेगा हिंदुस्तान उसी तरह से है। आप ऑरेंज दिखाओगे तब भी पीला और लाल उसमें आ जाएगा, आप हरा दिखाने की कोशिश करोगे तो उसमें भी पीला और हरा आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि देश की जो मेन जो देश के नागरिक हैं वो इस रंगों में सराबोर हैं। ये बगीचा है बहुत सारे फूलों का, अलग अलग रंगों में तो बांट दिया गया है यहाँ पर जनता को। नहीं, कोशिश कर रहे हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं और जनता इस बात को समझ रही है, लेकिन ये देश इस बात को समझ रहा है, नागरिक समझ रहे हैं। हम लोग सब जो हमारे यहाँ पर वकील प्रैक्टिस करते हैं वो लोग आपस में जब बात करते हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि देश को बांटने की कोशिश चल रही है और सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपने सुना है, यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब मिलते नजर आए और मैं उम्मीद करती हूँ कि सीए को लेकर जो भी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है या फिर जो भी आपके मन में सवाल होंगे वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर होते नजर आएंगे कि सरकार क्या चाहती है और आखिरकार सीए का मुद्दा क्या है। क्योंकि लगातार यहीं पर यही दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय को पूरी तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, लेकिन सीए का मतलब ये नहीं है। तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे इस मुद्दे को। अपनी राय इस मुद्दे पर ज़रूर दीजिएगा कि क्या लगता है आपको, क्या सीए सही है या नहीं है। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।